हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं जॉन अब्राहम की फिल्म रॉकी हैंडसम का। वेल फ्रेंड्स, दिस इज अ हार्ट रेंचिंग, गोरी एंड a nice stabbing drama which you won't forget even after you leave the theaters. Well friends, रॉकी हैंडसम जिस तरह से अडेप्ट की गई है कोरियन मूवी मैन फ्रॉम नोवेयर से, हैट्स ऑफ टू निशिकांत कामत एंड जॉन इब्राहिम फॉर पुलिंग ऑफ अ स्पेक्टैक्युलर रीमेक। निशिकांत कामत कुछ दिनों के बाद रीमेक के बादशाह कहे जाएंगे। किस तरह उन्होंने फोर्स को तमिल से रीमेक किया था और दृश्यम को मलयालम मूवी से रीमेक किया था, उसी तरह निशिकांत कामत ने द मैन फ्रॉम नोवेयर, अ कोरियन मूवी, माय फेवरेट मूवी ऑफ 2010, कोरियन की एक फिल्म थी, उसको रीमेक किया है रॉकी हैंडसम में। फैबुलस मूवी, जॉन इब्राहिम इज बैक, हिज फैंस आर गोना लव हिम। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, मगर इस फिल्म के जो हीरो है वो है दो भाई, निशिकांत कामत और उसका छोटा भाई टेडी मोरिया। टेडी मोरिया वही आदमी है जो गुलाल में वो पूरा अपने आप को ब्लू कलर का रंग देता है। यस फ्रेंड्स, ही इज टेडी मोरिया। तो आते हैं कहानी फिल्म रॉकी हैंडसम की। रॉकी हैंडसम कहानी शुरू होती है गोवा में। अगर आपको एक कोरियन फिल्म रीमेक करनी है तो क्या करना चाहिए आपको? पहले तो आपको मोहित सूरी को साइन करना चाहिए, क्योंकि मोहित सूरी इज द बादशाह ऑफ कोरियन फिल्म रीमेक्स। बट निशिकांत कामत हैज gone one step higher than Mohit Suri and has made a fabulous movie. पहली बात तो आपको सेटिंग और लोकेशन ऐसी बनानी चाहिए जो कि डार्क हो, ग्रिम हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो व्हाट बेटर प्लेस देन गोवा? ड्रग्स हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, तो क्या बेटर प्लेस देन गोवा? दम मारो दम ले लो, मर्डर 2 ले लो, ऑल दीज फिल्म्स हैव बीन सेट इन गोवा। These directors and the makers of Rocky Handsome go perfectly bang on correct in shooting this film in Goa. बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी है, जिस तरह से फ्रेम टू फ्रेम फिल्म कॉपी है फ्रेंड्स, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मुझे नहीं लगा था क्योंकि रॉकी हैंडसम फ्रेम टू फ्रेम कॉपी होगी, उसमें कुछ ना कुछ इंडियन मसाला, कुछ ना कुछ इंडियन एलिमेंट्स डालेंगे, लेकिन इन लोग ने उसकी बॉडी कट से लेके, खून से लेके, जितना खून उड़ता है, गला काटना, मुंह काटना, सेम टू सेम दिखाया। बहुत मजा है फ्रेंड्स। आई एम प्राउड ऑफ रॉकी हैंडसम टू बी मेड एज अ बॉलीवुड मूवी। कहानी हमारी शुरू होती है जॉन इब्राहिम से। जॉन इब्राहिम का नाम रहता है रॉकी इस फिल्म में। रॉकी एक पॉन शॉप चलाता है। पॉन शॉप का मतलब ब्लू फिल्म या सेक्स की सीडीज बेचने वाला नहीं फ्रेंड्स। पॉन शॉप मीन्स इन द यूएस, इन द स्टेट्स, यू गिव गिरवी रखते हो। जैसे एक चश्मा है, मैं आपको गिरवी दे रहा हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दोगे, कुछ दिनों के बाद मैं आपको पैसे लौटाऊंगा, आप मुझे अपना चश्मा वापस दे दोगे। ये एक पॉन शॉप रहता है। एरिया में एक छोटी सी बच्ची रहती है। बच्ची वही है जो किक में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिसका इलाज करने से मना कर देता है और जिसके वजह से सलमान सबसे बदला लेने निकल जाता है। यस फ्रेंड्स, शी इज़ नन अदर देन द स्मॉल गर्ल दिव्या चालवाड़, फैबुलस गर्ल, जो वो बगल में रहती है। पहले चोरी करती है लेकिन अभी चोरी करना बंद कर दिया है। जॉन इब्राहिम की बहुत अच्छी दोस्त रहती है। उसके पॉन शॉप में हमेशा आकर कुछ ना कुछ चीज़ें गिरवी रख के जाती है। इस बार वो गिरवी रखने आती है अपना म्यूज़िक प्लेयर गिरवी रखती है और जॉन उसे इनवाइट करता है अपने घर में पापलेट खाने के लिए। पापलेट मच्छी इतनी बेहतरीन तरीके से जॉन इब्राहिम बनाता है इस फिल्म में, और उसका म्यूज़िक प्लेयर अपने पास रखता है। उसी दौरान उसकी माँ आ जाती है। तो माँ को स्पेशल मेंशन देना पड़ेगा इस रिव्यू में, बिकॉज द माँ इज बीन फैबुलसली प्लेड बाय नतालिया कौर। नतालिया कौर इज वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस वुमेन आई हैव सीन इन बॉलीवुड। आई मीन, जिस तरह से वो बार डांसर का रोल की है, उसी की वजह से पूरी फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। नतालिया कौर एक बार डांसर रहती है जो कि 1 महीने पहले जो हीरोइन के सैंपल्स है, हीरोइन मतलब हीरोइन नहीं, हीरोइन, गांजा, अफीम, चरस, मैथ, इनके नए नए सैंपल्स आए हैं जो ये लोग गोवा में बेचने वाले। कौन गोवा में बेचने वाले? माटो सेट करके एक ड्रग डीलर है जो कि ड्रग्स में डील करता है। इसके नीचे काम करते हैं दो भाई, टेडी मोरिया और निशिकांत कामत। टेडी मोरिया, निशिकांत कामत का असली काम एक्चुअली ड्रग्स बेचना नहीं है, उनका असली काम है ऑर्गन सेलिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग। यस फ्रेंड्स, किडनी, लिवर, स्प्लीन, आइज, इवन स्किन, तो ये इसके नीचे काम करते हैं। वो सैंपल
जो आने वाला रहता है वो आने वाला रहता है मिस्टर फुटबॉल के जरिए। मिस्टर फुटबॉल एक मोटा आदमी रहता है जो कि नथालिया कौर जिस बार में नाचती है उस बार में ड्रग सैंपल की डिलीवरी देने जाता है। ड्रग सैंपल की डिलीवरी जब देने जाता है तो वहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए एक स्पेशल ट्रूप बनाया गया है पुलिस लोगों ने। उसके हेड है शरद केलकर। ये स्टूडेंट शरद केलकर वही है जो गोलियों की रासलीला रामलीला में थे और लई भारी मराठी फिल्म के बड़े विलन थे। सो शरद केलकर और वो बार पे रेड मारते हैं, फुटबॉल पकड़े जाता है, लेकिन जो ड्रग वेटर को दिए जाते हैं वो नथालिया कौर चोरी कर लेती है। ये ड्रग नथालिया कौर अपने बॉयफ्रेंड के साथ लेकर वापस आ जाती है और जो माटो सेठ रहता है वो निशिकांत कामत, वो टकला रहता है फिल्म में, उसको सर पर मार मार के नाक से खून निकाल के ब्यूटीफुल सीन्स, सेम टू सेम सीन्स मैन फ्रॉम नोवेयर से ली गए हैं। उसमें वो मोटा रहता है, इसमें भी मोटा रखते हैं, सेम सीन्स है। उसे कहता है कि जब तक तू हीरोइन का सैंपल्स नहीं लाएगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। स्टार्टलिंग फैक्ट्स, 40,000 लोग हीरोइन यूज़ करते हैं, 2 लाख रुपया गांजा ये लोग यूज़ करते हैं, 500 लोग कोकेन अफीम हशीश यूज़ करते हैं। इंडिया का कंसेंसस बताता है। ब्यूटीफुल डायलॉग्स, जो मैथमेटिक्स जो बताया ड्रग्स का इस फिल्म में, वेरी नाइस। ऑब्वियसली फोर्स निशिकांत कामत ने बनाई थी ड्रग्स के ऊपर लेके, तो ही इज़ अ चैंपियन इन दिस फील्ड। और उसी दौरान निशिकांत कामत की सटक जाती है। वो अपने भाई टेडी मोरिया को बोलता है कि जा और ये ड्रग्स इसने चुराया उनको लेके आ। हमारी स्टोरी मूव करती है फॉरवर्ड। एक रात जॉन इब्राहिम अपने पॉन शॉप में घुसते हैं तो ताला टूटा हुआ मिलता है और छोटी बच्ची को कुछ लोग गाड़ी में किडनैप करके लेके जाते हैं। उसको इसलिए किडनैप करके लेके जाते हैं क्योंकि उसकी माँ नथालिया कौर ने ड्रग्स चुराया था। अब वो ड्रग्स उसकी माँ एक दिन जॉन इब्राहिम को एक कैमरा के बैग में रख कर दे देती है। जॉन इब्राहिम को नहीं मालूम कि उस कैमरा के बैग में ड्रग्स है। वहीं एंट्री होती है काजू तैंग की। काजू तैंग इज़ अ चाइनीज़ गाय who specializes in knife stunts, friends. Excellent knife stunts. I mean, I'm a huge fan of knife stunts, but in this movie जो knife stunts किए गए इस फिल्म में, a fabulous. Batman got scared. Everyone in the theater was like, beautiful scenes, friends. एक stunt है फिल्म में, the hand, John goes 1 2 3 and slash, पूरा हाथ काट देता है. Fabulous, friends. तो काजू तंग आकर जॉन इब्राहिम से कहता है वो बैग हमें दे। जॉन इब्राहिम चुपचाप बैग दे देता है, लेकिन वो बच्ची को लेकर चले जाता है। जॉन इब्राहिम कहता है मुझे वो बच्ची उसकी माँ वापस दे दो वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। तो लोग कहते हैं ठीक है भाई आ जा हमारे वहाँ, हम तुझे एक बैग देंगे, वो बैग तू जाके माटो सेठ को दे दे, ख़त्म, हम तुझे बच्ची दे देंगे। जॉन को पता रहता है उसमें ड्रग्स रहता है, वो माटो सेठ के वहाँ जाता है, लेकिन माटो सेठ बोलता है अरे तू मेरे पास क्या करने आया है। लेकिन जो असली चाल रहती है वो जो दोनों भाई रहते हैं टेडी मोरिया और निशिकांत कामत, वो माटो सेठ को फंसाते हैं। पुलिस आके पकड़ लेती है जॉन को और जो गाड़ी में जॉन भागते हैं उसकी डिक्की में से माँ की लाश मिलती है। कोरियन फिल्म में जो सीन था उसमें पूरा ब्रेस्ट काट दिए जाते हैं, उसका हार्ट निकाल दिया जाता है, किडनी निकाल दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ स्टिचेस दे पुट स्टेपल स्टिचेस इंक्लूडिंग द आईज भी निकाल दिए जाते हैं। पूरे ग्राफिक सीन है। कोरियन सेंसर्स ऑब्वियसली आर क्रेजी, उन्होंने दिखाया, लेकिन हमारे इंडियन सेंसर्स को भी हैट्स ऑफ है, उन्होंने सेम टू सेम दिखाया। नथालिया कौर, ओ गॉड, इतनी अच्छी खूबसूरत औरत, उसको काट दिया, पूरा बॉडी दिखाया जाता है। जॉन इब्राहिम स्टेशन से भाग जाता है, तभी हमें पता चलता है कि जॉन इब्राहिम कोई आम आदमी नहीं, इस कबीर अहलावत स्पेशल फोर्स एजेंट। प्री इंटरवल सीन है जिसमें जॉन अपनी बॉडी डिस्प्ले करता है। माय गॉड, मर्द का बच्चा इंडस्ट्री में को हो तो वो जॉन इब्राहिम है, बाकी सब नल्ले है। क्या एक्टर है यार, क्या बॉडी। बट फिर फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, पता चलता है कि जॉन इब्राहिम की बीवी रहती है श्रुति हसन, जिसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो एक स्पेशल एजेंट रहते हैं। और जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट रहती है तब एक गाड़ी आके ठोक देती है, श्रुति हसन इज डेड एंड जॉन को 2-3 बुलेट्स लगती है। तो वो उसी सदमे में है। अब वो इस लड़की को खोना नहीं चाहते जिस तरह श्रुति हसन को खोया। जॉन इब्राहिम इज हेल बेंट लूज। इंटरवल के बाद अगर आप समोसा, पॉपकॉर्न, चिप्स पेट भरकर खाए और उल्टी हुई तो मुझे जवाब मत देना, क्योंकि इंटरवल के बाद जो खून की नदी बहती है, जो बरसात होती है खून की, आपके भी मुंह से निकलेगा उल्टी, खून तो थिएटर से निकलेगी। इंटरवल के बाद कुछ ना खाए तो बेहतर होगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ रॉकी हैंडसम। क्या जॉन इब्राहिम उस बच्ची को बचा पाता है एंड आपको उल्टी करने पर मजबूर कर देगा। चलो आते हैं प्लस पॉइंट फिल्म के। फिल्म का प्लस पॉइंट है फुटबॉल। एक मोटा आदमी रहता है, किस तरह स्टार्टिंग के बार सीन में उसकी पिटाई होती है और वो किस तरह पुलिस वालों की भजिया तलता है, इस फैबुलस इन द मूवी। निशिकांत कामत, टेडी मोरिया, जो दोनों सन की भाई रहते हैं फिल्म में, क्या एक्टिंग की है टेडी मोरिया, उनको जो कपड़े पहनाए गए इस फैबुलस। निशिकांत कामत इज लुकिंग अ विलन टू द कोर। उस बंदे ने एक एक्शन सीन नहीं किया है कि इमोशन, उसकी आंख, पूरा घाटी स्टाईल विलन कॅरेक्टर में घुस के। निशिकांत कामत, सल्यूट भाऊ, तुम्ही जबरदस्त काम केलं आहे फिल्ममध्ये, सुपर
फैबुलस इन द मूवी। तो क्लाइमैक्स का फाइट सीन है जिस जॉन ने he obviously went to some South Asian country, stayed there for a month and two and learned this art form and he came is fabulous in the movie, especially the pre-interval scene जॉन का हमें दिखाया जाता है किस तरह वो मिलिट्री एक ऑफिसर रहता है इस फैबुलस। जो बच्चे और जॉन इब्राहिम का रहता है, बच्चे का नाम फिल्म में डस्टबिन रहता है क्योंकि वो कचरे में पाई गई थी और लोग रॉकी को हैंडसम कहते हैं। किस तरह वो कहती है मैं लावारिस हूँ, माँ कहती है कि अगर घर भूल जाओ तो आना मत। किस तरह जॉन और बच्ची का जो क्लोज बॉन्ड दिखाया है आपको बहुत रुलाता है स्टार्टिंग में, विच इज फैबुलस। नथालिया कौर ने जो काम किया है बार डांसर फैबुलस इन द मूवी। रॉक द पारे ओ हे। बॉम्बे रॉकर्स का जो गाना आता है उसी दौरान संडास में ऑर्गन डोनेशन होता है, ऑर्गन किडनी निकाली जाती है, एक बंदा संडास में सेक्स करता है, नाइफ फाइट होती है। अगर कोई गाना बैकग्राउंड में यूज़ किया गया है वो है रॉक द पार्टी, फैबुलसली यूज। उसमें जॉन जो मारता है चीने को संडास में जाके, बहुत ही बेहतरीन सीन है फ्रेंड्स, सीन मत मिस करना। माटो जो रहता है जॉन इब्राहिम को एक फ्रेंच ड्रग डीलर समझ के उसको फ्रेंच सिखाता है और सडनली जॉन हिंदी में बोलता है और जो उसका ट्रांसलेटर रहता है वो और जॉन जो पुलिस में जाके जो एक्शन है, 6 लोग खड़े लाइन में, जॉन 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पंच 6 लोग एक लाइन में सुलटा दिए जाते हैं। अगर आप एक्शन लवर हो, अगर आपको मारा मारी पसंद है, ये फिल्म मिस करना आपके लिए पाप होगा। बट जो फिल्म का जो मेन मोटिव है, ये दोनों भाई ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बच्चों का जो गैंग रहता है, एक आंटी रहती है, एक औरत बच्चों को लेती है, उसको किडनैप करती है, बच्चा ड्रग्स लेके जाता है गेम स्टोर में पुलिस रेड नहीं मारेगी ऑब्वियसली। खिलौनों के डब्बे में ड्रग्स रहते हैं, वही ड्रग्स देने के बाद एक आदमी उनको क्रेडिट कार्ड देता है। छोटे छोटे बच्चे जाकर एटीएम से 30-30 हज़ार रुपये निकाल कर लाते हैं, वो पैसे देकर किस तरह ड्रग कार्टेल का बिजनेस आगे बढ़ता है ब्यूटीफुली। देखो रीमेक करना और अडेप्ट करना अलग बात है, लेकिन हिंदी में उसको बनाना भी, जिंदा के बाद अगर कोरियन फिल्म की रीमेक सबसे अच्छी बनी है तो फ्रेंड्स वो रॉकी हैंडसम है। जो उनकी माँ का लाश रहता है, इसका काट के दिखाया गया फिल्म बहुत बेहतरीन है। बट फुल मार्क्स टू मिस्टर शंकर रमन। Cinematography looks like as if you are sitting in Korea. Editing by Arif Sheikh is obviously fabulous in the movie. गाने रहनुमा, रॉक द पार्टी, ए खुदा फैबुलस है इस फिल्म में। टेडी मोरिया, शरद केलकर द पुलिस इज वेरी गुड इन द मूवी। ऑल इन ऑल रॉकी हैंडसम इज अ फैबुलस फिल्म, पैसा वसूल, मजा आएगा। जॉन इब्राहिम इज बैक विद अ पंच। आई गिव रॉकी हैंडसम 1 2 3 4। किसी और की मत सुनो, ये सब क्रिटिक, इनको कुछ नहीं मालूम। अगर एक कोई क्रिटिक को बोलो एक पंच करके भी दिखा दे तो नहीं कर पाएगा, तो ये फ्रेंड्स उनके लिए नहीं है। यंगस्टर्स गो फॉर दिस मूवी। जॉन इब्राहिम इज बैक एज रॉकी हैंडसम, यू गोना लव हिम। और अगर आप एक्शन के फैन हो तो रॉकी हैंडसम कभी मत मिस करना। सो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग बॉलीवुड दिस वीक बिकॉज यू कम बैक विद द बैटमैन वर्सेस सुपरमैन रिव्यू। टिल देन